कोकिला सास की गोपी बहू किसी भी घर की अहमियत उसकी बहू से होती है, खासकर तब जब बहू हो तो कोई होशियार, समझदार और सास से भी ज्यादा होशियार हो। यह कहानी एक ऐसी ही बहू की है जिसे सास की गोपी बहू कहा जाता था। उसकी ममता, निस्वार्थ सेवा और कर्तव्यनिष्ठा ने सभी को अपना दीवाना बना दिया था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कोकिला नाम की सास और गोपी नाम की बहू का रिश्ता एक सच्चे संबंध में बदलता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास बहू का पहले रिश्ता। कोकिला देवी एक मध्यवर्गीय परिवार की सास थीं, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। वे बहुत समझदार और सख्त महिला थीं। घर की व्यवस्था और रिवाजों में उन्हें गहरी रुचि थी। उनकी एकमात्र बहू थी गोपी, जो एक छोटे से गांव से शहर में अपने पति के साथ आई थी। गोपी की मासूमियत, बुराई से दूर नजर और सास के प्रति श्रद्धा ने कोकिला देवी को प्रारंभ में एकदम प्रभावित किया था, लेकिन उनकी सास बहू के रिश्ते में भी छोटी मोटी खटपटें थी। कोकिला देवी को यह कभी भी पसंद नहीं आता था कि बहू घर में कुछ नया करने की कोशिश करती हो, क्योंकि उनके लिए घर की परंपराएं ही सर्वोत्तम थीं। दूसरी ओर गोपी एक नई सोच रखने वाली बहू थी, जो घर में किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार रहती थी। हालांकि गोपी सास के प्रति बहुत श्रद्धा और आदर दिखाती थी, लेकिन वे कभी कभी कोकिला देवी के फैसलों से असहमत होती थीं। गोपी का संघर्ष। गोपी का जीवन शुरू में बहुत मुश्किल था। नए शहर में आने के बाद वह अपनी सास के सख्त नियंत्रण और पारंपरिक नियमों के बीच में घिरी हुई थी। उसका काम हमेशा यह था कि वह हर काम सास की इच्छाओं के अनुसार करे, लेकिन वह कभी कभी सोचती कि क्या यह सही है? क्या उसे भी अपनी पहचान और विचार रखने का अधिकार नहीं है? गोपिका ने कभी भी अपनी सास को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे घर के छोटे छोटे कामों में उसने अपनी पहल और रचनात्मकता दिखाई। जैसे वह सुबह सुबह घर का काम खत्म करने के बाद बच्चों के लिए कुछ नया और स्वादिष्ट पकवान बना देती। कोकिला देवी शुरू में इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके हिसाब से पारंपरिक तरीके ही सबसे अच्छे होते थे। लेकिन गोपी ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी अच्छाई और निष्ठा से कोकिला देवी का दिल जीतने में लगी रहती थी। धीरे धीरे गोपी ने यह समझा कि कोकिला देवी की कठोरता के पीछे उनका अनुभव और घर के प्रति प्यार था। उनका उद्देश्य सिर्फ घर को व्यवस्थित और सही बनाए रखना था। गोपी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वह भी सास के आदर्शों की कदर करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ बदलाव भी पसंद हैं, जिससे सबका जीवन थोड़े आराम से गुजर सके। सास और बहू का सामंजस्य। समय के साथ गोपी और कोकिला देवी के रिश्ते में एक बदलाव आया। गोपी ने सास से कुछ बातें सीखी और धीरे धीरे उसे घर के परंपराओं का महत्व समझ में आया। वहीं कोकिला देवी ने गोपी की सृजनशीलता और प्रयासों को भी देखा और महसूस किया कि बदलते समय के साथ कुछ नया अपनाना भी जरूरी है। एक दिन घर में एक समारोह था, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए थे। उस दिन गोपी ने कोकिला देवी से यह कहा, माँ, क्या हम इस बार कुछ नया करते हुए यह समारोह मनाएं? आप चाहें तो आपकी पसंद के कुछ पारंपरिक तत्व रख सकती हूँ, लेकिन हम कुछ नया भी कर सकते हैं। कोकिला देवी को पहले तो यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन गोपी की मासूमियत और उससे प्यार भरे शब्दों ने उनका दिल पिघला दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे यह देखना होगा कि यह हमारी परंपराओं के अनुकूल हो। इस तरह से दोनों ने मिलकर समारोह की योजना बनाई, जिसमें पुराने और नए की सुंदर मिश्रण देखने को मिला। कोकिला देवी ने अपनी परंपराओं का ख्याल रखा, जबकि गोपी ने कुछ नए विचार और आधुनिकता को जोड़ा। जब समारोह शुरू हुआ
तो परिवार के सभी सदस्य उत्साहित और खुश थे। कोकिला देवी ने पहली बार महसूस किया कि गोपी की सोच में कुछ विशेष था, जो वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाई थीं। गोपी का सत्य और सास का सम्मान समय बीतता गया, और गोपी की सास के प्रति श्रद्धा और निष्ठा भी बढ़ती गई। गोपी ने कभी भी सास के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी प्रेमपूर्ण और सहनशीलता से उन्हें हर कदम पर साथ दिया। एक दिन जब कोकिला देवी बीमार पड़ी, गोपी ने उनका पूरा ध्यान रखा। उन्होंने न केवल सास की शारीरिक देखभाल की, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी समझा और उन्हें हर प्रकार से सहारा दिया। गोपी ने सास के पास बैठकर उनसे कहा, माँ, मैं आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। हम सब एक परिवार हैं और हम सब एक दूसरे के लिए हैं। कोकिला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि गोपी केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक सच्ची साथी बन चुकी है। वह हमेशा उनके साथ खड़ी थी, उनकी मदद करती थी और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करती थी। एक नया आरंभ कभी सास बहू के रिश्ते में खटास होती थी, लेकिन अब वह एक दूसरे के पूरक बन गए थे। कोकिला देवी ने गोपी को समझा और स्वीकारा, और गोपी ने अपनी सास के आदर्शों को सच्चे दिल से अपनाया। उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और सम्मान था। अंत में गोपी की निष्ठा, प्यार और समर्पण ने कोकिला देवी का दिल जीत लिया। अब कोकिला देवी खुद गोपी की प्रशंसा करती थीं और हर कदम पर उसका साथ देती थीं। गोपी ने यह साबित कर दिया था कि सास बहू का रिश्ता केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का भी हो सकता है। उनकी यह कहानी घर घर में मशहूर हुई और यह उदाहरण बन गई कि सास बहू के रिश्ते को सही समझ, प्यार और निष्ठा से संजोने से वे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।